हम मसीह में हम कैसे मर सकते हैं, पुनरुत्थित और स्वर्गारोहित हो सकते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है और यह एक बड़ी समस्या है। हम मर नहीं सकते, पुनरुत्थित और स्वर्गारोहित नहीं हो सकते, परंतु प्रभु की स्तुति हो कि उसके पास एक मार्ग है। उसने हमें मसीह के साथ जोड़ा है। उसको धन्यवाद दो और स्तुति करो। उसी की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30। हमें इस आयत को याद रखना है। उसी की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का काम हमें मसीह में रखा है। परमेश्वर ने विश्वासियों को मसीह यीशु में डाला है। जब परमेश्वर हमें मसीह यीशु में रखता है तो मसीह का अनुभव हमारा अनुभव बन जाता है। यह एक चित्र को पुस्तक में रखने के समान है। यदि कोई इस किताब को लेता है और जला देता है तो चित्र भी उसके साथ जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें मसीह में डाला है। जब मसीह मरा, हम भी मर गए। जब मसीह पुनरुत्थित हुआ, हम भी पुनरुत्थित हुए। जब मसीह स्वर्गारोहित हुआ, हम भी स्वर्गारोहित हुए। मसीह के साथ हमारी सह मृत्यु, सह पुनरुत्थान और सह स्वर्गारोहण यह नहीं जो हमने पूरा किया है, परंतु वह है जो परमेश्वर ने मसीह में पूरा किया है। परमेश्वर मसीह को सूली पर ले गया, पुनरुत्थित किया और उसको स्वर्ग में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। मसीह में हमको डालने के द्वारा परमेश्वर ने हमें मसीह के अनुभवों का सहभागी बनाया है। क्योंकि वह मर गया, हम मर गए। क्योंकि वह पुनरुत्थित हुआ, हम पुनरुत्थित हुए। क्योंकि वह स्वर्गारोहित हुआ, हम स्वर्गारोहित हुए। यदि हम मसीह से अलग होकर अपने आप को देखते हैं तो हम मरे, पुनरुत्थित या स्वर्गारोहित नहीं हुए हैं। परंतु यदि हम मसीह में अपने आप को देखते हैं तो हम कह सकते हैं, हालेलुया, मैं मर गया, मैं पुनरुत्थित हुआ और मैं स्वर्गारोहित हुआ हूँ। यदि हम अपने आप को मसीह में देखते हैं और 1 कुरिन्थियों 1:30 के वचन पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे, प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो, मैं मरा, पुनरुत्थित और स्वर्गारोहित हुआ हूँ। क्योंकि हम मसीह में हैं, उसके सारे अनुभव हमारे बन गए हैं। यह है परमेश्वर की विरासत की पहली चीज जो मसीह में हमारे लिए है। एक बार एक भाई ने गवाही दी। 10 साल पहले मेरे पास निम्नलिखित अनुभव हुआ। मैं सूली के सिद्धांत को जानता था और मैं इस सिद्धांत का प्रचार कर सकता था। मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे पास सूली का अनुभव बिल्कुल नहीं था। फिर भी मैंने एहसास किया कि मेरी प्रभु के सामने समस्या थी। मुझ में अनेक बातें थी जो मैं नहीं कहूंगा कि मैं उसके साथ निपट चुका था। मेरे पास यह आश्वासन नहीं था कि मैं उनके लिए मरा था। मुझे पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के सिद्धांत के बारे में ज्ञात था, लेकिन मैंने इन बातों को अनुभवी तरीके से नहीं जाना। 4 महीने के लिए मैंने प्रभु को खोजा और उससे पूछा, मुझे यह दिखाने के लिए कि मसीह के साथ मरने का अर्थ क्या है। मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे किसी भी कीमत पर उसके साथ मरने के लिए मदद करे। मैं किसी भी कीमत पर मसीह के साथ मरना चाहता था। इन 4 महीनों के दौरान प्रभु ने मुझे एक थोड़ा प्रकाश दिखाया और मैंने एक बात को पाया। परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि मुझे सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ। फिर भी मैं यह विश्वास नहीं कर पाया। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने महसूस नहीं किया कि मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ। मैं केवल यह कह सकता था कि मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ। यदि मैं खुद के साथ ईमानदार हूँ, मैं नहीं कह सकता था कि मैं सूली पर चढ़ाया गया। मैंने 4 महीने उसके वचन पढ़ने के लिए और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बिताया। एक सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक ही मैंने देखा कि मैं मसीह में हूँ और यह कि मैं और मसीह एक साथ जुड़ गए थे। हम दोनों एक थे। मैंने एहसास किया कि मेरे लिए नहीं मरना असंभव है जब मसीह पहले से ही मर गया है। यह कुछ था जो 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मसीह मर गया? मैं केवल यह कह सकता था कि मसीह मर गया था। मैं यह कहने के लिए पागल होता कि मसीह मरा नहीं था। उसके बाद मैंने पूछा, मेरे साथ कैसा है? तुरंत मैंने कूद कर कहा, हालेलुया, मैं भी मर गया हूँ। मैंने देखा मसीह के मरने के कारण मैं भी मर गया हूँ। मेरी समस्या हल हो गई थी। मैं मसीह के साथ एक हूँ। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसमें किया है वह मुझ में किया है। जब वह मरा, मैं भी मरा।
जब वह पुनरुत्थित हुआ मैं भी पुनरुत्थित हुआ, जब वह स्वर्गारोहित हुआ मैं भी स्वर्गारोहित हुआ। उस दिन से अब तक मैं इस तथ्य को इनकार नहीं कर सकता हूँ। यह मेरी विरासत बन गई। भाई और बहनों, यह भाई मसीह में हमारे लिए परमेश्वर की विरासत के बारे में बात कर रहा था। हम इस विरासत को स्वीकार करेंगे। हमारा मसीह में होना एक विरासत है। सब जो हमें करना है उसको ग्रहण करना और आनंद करना है। हमारे लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई मसीही अनेक कष्टों से गुजरते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि यह एक विरासत है और कि यह कुछ है जो एक ग्रहण करता और आनंद करता है। वे अपने आप को हमेशा दबाते रहते हैं और अपने खुद के मार्ग को खोजने का प्रयत्न करते हैं। उनके बार बार प्रयत्नों के बावजूद वे पाते हैं कि वे अभी भी मरे नहीं हैं और उनकी आज्ञाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। वास्तव में स्वयं को जो हम बदल नहीं सकते और पुराना मनुष्य जिससे हमने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पहले से ही प्रभु के द्वारा सूली पर चढ़ाया गया है। मसीह में होने के कारण हम मसीह के साथ सूलीकृत हैं। क्या हम इस अनुभव को खुद के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या क्या यह कुछ वह है जो परमेश्वर ने मसीह में हमें दिया गया है? यही समस्या है जिसका ज्यादातर मसीही सामना करते हैं। वे सोचते हैं कि सूलीकरण वह अनुभव है जिसको उन्हें प्राप्त करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मसीह में सब कुछ पूरा किया है। सब जो हमें करना है केवल उसको ग्रहण करना है। निस्संदेह यह निर्भर करता है कि एक व्यक्ति ने कितना देख लिया है। किसी ने सूलीकरण को एक सिद्धांत के रूप में लिया है और वे उसको केवल सिद्धांत और शिक्षा के रूप में समझता है। यह निष्फल है। हमारे पास एक प्रकाशन और आंतरिक दर्शन होना है, यह देखने के लिए कि हम मसीह में हैं, इससे पहले कि हम मसीह के साथ सूलीकरण के तथ्य को आनंद कर सके। परमेश्वर ने सब कुछ मसीह में किया है। जब हम मसीह में हैं, सब कुछ जो मसीह में किया गया है हम में किया गया है। इस कारण से पहला कुरिन्थियों 1:30 बहुत अनमोल है। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें न केवल मसीह और मसीह के सामर्थ को दिया है, बल्कि इसके अतिरिक्त मसीह का अनुभव भी दिया है। न केवल हम दिव्य स्वभाव के सहभागी हैं, परंतु हम परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव के भी सहभागी हैं और हम परमेश्वर के पुत्र के अनुभव में भी भागीदार हैं। निसंदेह हम उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में कह रहे हैं। हम उसकी मृत्यु से पहले उसके अनुभवों में सहभागी नहीं होते हैं। उस समय पर गेहूं का एक दाना अभी भी एक दाना था, परंतु जब एक दाना मरा उसका सारा हमारा सारा बन गया। मसीह हम में। हालांकि विषय यहाँ समाप्त नहीं होता है। जब हम मसीह में हैं, हमारा अतीत समाप्त किया गया है और हम वर्तमान में पहुंचाए गए हैं, जिससे परमेश्वर ने हमें मसीह में हमारी विरासत का दूसरा भाग दिया है। यह विरासत मसीह हम में है। मसीह हम में होने का क्या उद्देश्य है? मसीह हम में होना अतीत और वर्तमान के लिए है। मसीह हम में होना आज हमारा जीवन होने के उद्देश्य से है। कई बार हम पूछते हैं, हम कैसे जय को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे धर्मी हो सकते हैं, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं। हमें सावधानी से ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मसीह को एक नमूने के रूप में नहीं दिया है। उसने हमें मसीह को सामर्थ के रूप में नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें मसीह को केवल एक उद्देश्य के लिए दिया है। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। माध्यम और ना कि लक्ष्य। कई लोग ऐसा सोचने के लिए भ्रमित किए गए हैं कि परमेश्वर ने गलातियों 2:20 को हमारा लक्ष्य बनाया है। 5 या 10 साल से एक मसीही होने के पश्चात वे आशा करते हैं कि वे एक दिन कह सकते हैं कि वे मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए गए हैं, और यह कि वे अब नहीं जी रहे हैं, परंतु मसीह उनमें जी रहा है। वे सोचते हैं कि यहाँ एक ऊंचा लक्ष्य है जिसकी ओर उनको पहुंचना है,
कई लोग सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा उस दिन तक जब तक मैं इस लक्ष्य तक ना पहुंचूं। परंतु गलातियों 2:20 हमें यह नहीं कहता है कि यह परमेश्वर का हमारे लिए प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह कहता है कि यह एक माध्यम है, कुछ जो परमेश्वर ने पूरा किया है। यह आयत हमें मसीही जीवन के अर्थ को बताती है और कैसे एक मसीही इस प्रकार के जीवन को जिए और मसीह को संतुष्ट करे। प्रभु की स्तुति हो कि हम पहले से ही मसीह में सूलीकृत हैं। हमें उसके साथ जीने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवन के रूप में जीता है। यदि हम मसीही जीवन को जीना और परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए मार्ग अब और नहीं जीना है, परंतु मसीह हम में जीना है। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु हमारे लिए जी रहा है और हमारी तरफ से जी रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अब हम नहीं जी रहे हैं, परंतु मसीह है जो जी रहा है। एक व्यवस्था। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। फिलिपियो 1:21। इसका मतलब यह नहीं है कि पौलुस कई साल मसीही होने के बाद एक निश्चित चरण पर पहुंचा और तब वह कह सका, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। वह हमें बता रहा है कि इस प्रकार वह शुरुआत से जी रहा है। मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन केवल मसीह है। मसीह हमारे अंदर जीने का क्या अर्थ है? मसीह का हम में जीने का अर्थ यह है कि मसीह हमारा जीवन है और यह कि वह हमारे बदले जी रहा है। हम मसीह के सामर्थ्य के द्वारा नहीं जी रहे हैं, परंतु मसीह हमारे अंदर जी रहा है और हमारी तरफ से जी रहा है। एक मसीही जीवन वह है जिसके लिए किसी को भी स्वयं प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मसीही जीवन एक व्यवस्था है। परमेश्वर ने हमें मसीह को हमारा जीवन होने के लिए दिया है। यह जीवन एक व्यवस्था है और यह सहज तरीके से है। हमारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जीवन के आत्मा की व्यवस्था है। रोमियो 8:2। हमें कुछ भी करने के लिए अपने मन को तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब यह व्यवस्था कार्य कर रहा है, वह अपने आप हमारे लिए सब कुछ करता है। हमें एहसास करना है कि यह जीवन एक व्यवस्था है। यदि यह व्यवस्था नहीं है तो वहां स्वयं प्रयत्न करने की जरूरत होगी और हम कुछ कर रहे होते, परंतु क्योंकि यह एक व्यवस्था है, वहां स्वयं प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है और हमारे लिए कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा है। जिस क्षण हम उसे जाने देते हैं, वस्तु जमीन पर गिर जाएगी। गुरुत्वाकर्षण एक नियम है और यह नियम सहज ही परिणाम को उत्पन्न करेगा। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो कि मसीही जीवन एक नियम है और हमें इस प्रकार के जीवन को कब्जा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की स्तुति हो कि इस प्रकार का नियम अपने आप से कार्य करता है। परमेश्वर ने मसीह को हम में रखा है, उसको हमें एक विरासत के रूप में दिया है। वह सहज तरीके से हम में कार्य कर रहा है। जो हमें करना है केवल ग्रहण करना है, जैसे इसहाक ने किया। एक व्यक्ति। आइए हम पहले कुरिन्थियों 1:30 को फिर से पढ़ते हैं। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। इस आयत का पहला भाग हमारा मसीह में होने को बताता है। आयत का दूसरा भाग कहता है, जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता और पवित्रता और उद्धार। परमेश्वर ने मसीह को हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा छुटकारा बनाया। धार्मिकता पहले एक चीज था, परंतु धार्मिकता जो परमेश्वर हमें देता है एक चीज नहीं है, परंतु एक व्यक्ति है। यह प्रभु यीशु जो हमारे अंदर है, हमारी धार्मिकता बन गया है। वह हमारी धार्मिकता है। पवित्रीकरण पहले एक अवस्था थी, परंतु धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें दी है एक अवस्था नहीं है, परंतु एक व्यक्ति है। यह प्रभु यीशु जो हमारे अंदर है, हमारी पवित्रता बन जाता है। वह हमारा पवित्रीकरण है। छुटकारा पहले एक आशा थी, परंतु छुटकारा जो परमेश्वर हमें देता है एक आशा नहीं है, परंतु एक व्यक्ति है। यह मसीह हम में हमारी महिमा की आशा बन रहा है। स्वयं मसीह। एक मसीह का दैनिक जीवन मसीह को आनंद करने का और मसीह को ग्रहण करने का जीवन है। एक तरफ हम मसीह में खड़े होते हैं,
यह एहसास करने से कि सब कुछ जो मसीह ने पूरा किया है सब हमारा है। दूसरी तरफ जबकि हम इस पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जी रहे हैं, मसीह सब बनता है जो हम चाहते हैं। मसीह अपने आप में सब है। हमारा पवित्रीकरण केवल मसीह है, हमारी धार्मिकता केवल मसीह है, हमारा धीरज केवल मसीह है। मसीह है हमारी नम्रता, दीनता और अच्छाइयाँ केवल मसीह है। खुशी तब नहीं जब हम प्रसन्न होते हैं, खुशी मसीह का हम में जीना है और खुशी के रूप में प्रकट होना है। दीनता दूसरों के सामने दुर्बलता की झूठी अभिव्यक्ति नहीं है। दीनता मसीह का हम में जीना है और दीनता के रूप में प्रकट होना है। हमारी खुशी, हमारी दीनता इत्यादि सब स्वयं मसीह है। ये मसीह की अभिव्यक्तियां हैं। यही है जो मसीहत को इतना विशेष बनाता है। हमारे अंदर एक जीवन है और यह जीवन केवल स्वयं मसीह है। हमारे लिए खुद के सामर्थ को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यह जीवन अपने आप दीनता, नम्रता, अच्छाइयों और धीरज में प्रकट होगा। मसीह हम में हमारी दीनता, नम्रता, अच्छाइयाँ और धीरज बन जाता है। हम सोचते हैं कि दीनता, नम्रता, अच्छाइयाँ और धीरज हमारे गुण हैं जो हम में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि ये बातें स्वयं मसीह ही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम में रखा ताकि स्वयं मसीह अपने आप सारी परिस्थितियों में हम में से जिए। जब हम चिंता से लुभाए जाते हैं, यह जीवन अपने आप धीरज के रूप में प्रकट होगा। जब हम घमंड से लुभाए जाते हैं, यह जीवन नम्रता के रूप में अपने आप प्रकट होता है। जब हम हठ धर्मिता के साथ लुभाए जाते हैं, यह जीवन अपने आप दीनता के रूप में प्रकट होता है। जब हम अपवित्रता के द्वारा लुभाए जाते हैं, यह जीवन अपने आप पवित्रता के रूप में प्रकट होता है। मसीह अपना धीरज, अपनी नम्रता, अपनी दीनता और अपनी पवित्रता को हमारे अंदर से प्रकट करता है। मसीह हमारा धीरज, हमारी नम्रता और हमारी पवित्रता बन जाता है। यह हमारे करने का विषय नहीं है, परंतु मसीह का हम में जीने का विषय है। हमें प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा नम्र होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, परंतु मसीह हमारी नम्रता है। हमें प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, परंतु मसीह हमारी पवित्रता है। हमें परमेश्वर के लक्ष्य को अपने आप में जीने के द्वारा या प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। स्वयं मसीह का प्रकटीकरण ही परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जब प्रभु हमारे द्वारा प्रकट होता है तो हम वे होते हैं जो हम स्वाभाविक रूप में हैं। यह है मसीहत, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हमें इब्राहिम के परमेश्वर को जानना है। यदि हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सौंपना है और एक उचित समय पर अपने आप को पिता के रूप में हमारे लिए प्रकट करने के लिए अनुमति देना है। हमें देखना है कि हमारा खुद का कुछ भी उसके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता है और सब कुछ उसका होना चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पिता है। हमें इसहाक के परमेश्वर को भी जानने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि सब कुछ मसीह के द्वारा पूरा किया गया है। अतीत में उसने सब कुछ पूरा किया है, भविष्य में भी वह सब कुछ पूरा करेगा। उसके तथ्य हमारे हैं, उसका जीवन हमारा है, उसके अनुभव और सामर्थ हमारे हैं। हमारा मसीह में होना एक बात है, मसीह का हम में होना दूसरी बात है। इनमें से किसी भी पहलू को हमारी तरफ से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन प्रभु हमारी आंखें यह देखने के लिए खोलेगा कि सब कुछ मसीह का है और परमेश्वर से है, कि सब कुछ मसीह के द्वारा पूरा किया गया है। परमेश्वर स्रोत है और मसीह है जो काम कर रहा है। इसहाक के परमेश्वर को जानने के बाद हमें फिर भी याकूब के परमेश्वर को जानना चाहिए। इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर के बीच में आत्मिक अभिप्राय का क्या अंतर है? हम कह सकते हैं कि इसहाक का परमेश्वर हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम में प्रदान किया, जबकि याकूब का परमेश्वर हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनुशासित करता है। इसहाक का परमेश्वर हमें परमेश्वर के उपहार को दिखाता है, जबकि याकूब का परमेश्वर हमें परमेश्वर की कारीगरी को दिखाता है। इसहाक का परमेश्वर हमें साक्षी देने के लिए साहस देता है कि परमेश्वर ने मुझे नया प्रकाश दिया है और मुझे दिखाया है कि मसीह मेरा जीवन है, मैंने जय पाया।
याकूब का परमेश्वर हमारा नम्रता से अंगीकार करने का कारण बनता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे स्वयं को दिखाया है और मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता या उसकी उपयोगिता पर घमंड नहीं कर सकता हूँ। इसहाक का परमेश्वर निडरता पूर्वक यह घोषणा करने का कारण बनता है कि पाप मेरे पैरों के तहत कुचला गया है। याकूब का परमेश्वर हमें भयभीत से अंगीकार करने को देता है कि मैं किसी भी समय असफल हो सकता हूँ। इसहाक का परमेश्वर हमें मसीह को दिखाता है, जबकि याकूब का परमेश्वर हमें अपने स्वयं को दिखाता है। इसहाक के परमेश्वर का ज्ञान हमें यह जानने का आत्मविश्वास देता है कि सब कुछ मसीह के द्वारा किया गया है और न कि हमारे द्वारा। याकूब के परमेश्वर का ज्ञान हमें खुद को जानने को देता है और हमें कल्पना से मुक्त करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इन दो प्रकार के अनुभवों को देखेंगे। हम कह सकते हैं कि याकूब का परमेश्वर इसहाक के परमेश्वर के काम को पूरा करता है। याकूब का परमेश्वर हमें इसहाक के परमेश्वर के लिए जगह बनाने के लिए काम करता है, ताकि मसीह एक जगह को प्राप्त करे और हमें अधिक से अधिक जगह को प्राप्त करे। यह वही काम है जो हमें मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ रखता है। 1 कुरिन्थियों 2:3। हमारा जीवन एक विरोधाभासी है। हमारे पास मसीह में अधिक आश्वासन है और उसी समय पर अपने आप में कोई आश्वासन नहीं है। एक तरफ गवाही देने के लिए और बोलने के लिए हम निर्भीक है, परंतु दूसरी तरफ हम कुछ भी बोलने के लिए भयभीत है और उसके सामने धूल के समान महसूस करते हैं। प्रभु के लहू के बिना हम प्रभु का सामना नहीं कर सकते हैं। इसहाक के परमेश्वर को जानने के बाद हमें याकूब के परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़ना है। जब हम इन दो अनुभवों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एक उचित मसीही जीवन होता है।